नमस्ते बच्चों, बीए सेकेंड ईयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मूल अधिकार पर चर्चा करेंगे। मूल अधिकार क्या हैं, भारत में मूल अधिकारों का क्या स्वरूप है, इसको समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों की समस्या बहुत जटिल रही है और वर्तमान समय की प्रजातंत्रीय व्यवस्था में इस समस्या ने विशेष महत्व प्राप्त कर लिया है। यदि एक और शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिकों के जीवन पर राज्य का नियंत्रण आवश्यक है, तो दूसरी ओर राज्य की शक्ति पर कुछ ऐसी सीमाएं लगा देना आवश्यक है जिससे राज्य मनमाने तरीके से आचरण करते हुए व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकारों के विरुद्ध कार्य न कर सके। तो बच्चों, मूल अधिकार व्यक्ति स्वातंत्र्य और अधिकारों के हित में राज्य की शक्ति पे प्रतिबंध लगाने के श्रेष्ठ उपाय है। अब बात ये उठती है कि मूल अधिकारों की आवश्यकता हमें क्यों महसूस होती है, क्या इनकी आवश्यकता है। तो सबसे पहली बात तो मूल अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तंभ है। वे उन परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जिनके आधार पर बहुमत की इच्छा निर्मित और क्रियान्वित होती है। वे इस दृष्टि से भी प्रजातंत्र के लिए अनिवार्य है कि उनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास की सुरक्षा प्रदान की जाती है और उन आधारभूत स्वतंत्रताओं तथा स्थितियों की व्यवस्था की जाती है जिसके बिना उचित रूप से नागरिक जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता। दूसरा बच्चों, मूल अधिकार एक देश के राजनीतिक जीवन में एक दल विशेष की तानाशाही रोकने के लिए नितांत आवश्यक है। वैसे तो वर्तमान समय निरंकुश राजाओं का युग नहीं है, लेकिन लोकतांत्रिक राज्यों में भी कई बार बहुमत की तानाशाही का भय बना रहता है। तो बहुमत की तानाशाही से बचाने के लिए और अल्पसंख्यक वर्गों की विशेषतः रक्षा करने के लिए मौलिक अधिकार अत्यंत आवश्यक है। थर्ड बेटा, मूल अधिकार व्यक्ति स्वातंत्र्य और सामाजिक नियंत्रण के बीच उचित सामंजस्य की व्यवस्था करते हैं। एक ओर तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को कानून द्वारा निश्चित सीमाओं में रहने के लिए बाध्य किया जाता है और दूसरी तरफ नागरिकों को शासन के स्वेच्छाचारी संचालन के विरुद्ध जनमत के निर्माण हेतु उचित अवसर प्रदान किए जाते हैं। अतः मूल अधिकारों को संविधान के द्वारा निश्चित कर दिया जाता है और उन्हें साधारण कानून से अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। तो मूल अधिकार बच्चों नागरिकों और न्याय और उचित व्यवहार की सुरक्षा प्रदान करते हैं। नागरिकों के मूल अधिकार मानवीय स्वतंत्रता के मापदंड हैं और इनका अपना अलग ही महत्व है। अब बच्चों, हमें ये देखना ज़रूरी है कि मूल अधिकार का अर्थ क्या होता है। ये तो हमने समझ लिया कि आवश्यक क्यों है, लेकिन इसका क्या अर्थ है। तो बच्चों, वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, वे मूल अधिकार कहलाते हैं। इस प्रकार मूल अधिकारों को राज्य द्वारा पारित विधियों से उच्चतम स्थान प्राप्त है। अब ये तो हो गई बात कि मूल अधिकार है। अधिकार क्या होते हैं, ये भी आपने पूर्व की कक्षा में पढ़ा था। अधिकार व्यक्ति की वे मांग होती है जो राज्य के द्वारा मान्यता दी जाती है, जिन्हें राज्य संरक्षित करता और समाज मान्यता देता है। और मौलिक अधिकार वे होते हैं जिन्हें देश की मूल विधि में स्थान दिया जाता है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। अब बात ये उठती है कि इन्हें अधिकार भी तो कहा जा सकता था, मौलिक अधिकार क्यों कहा गया है। तो मूल अधिकार को मूल अधिकार क्यों कह रहे हैं हम, क्या कारण है कि इन्हें मौलिक कह रहे हैं। तो सबसे पहली बात जो है वो बेटा, व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए ये अधिकार बहुत आवश्यक है। इनके अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा और प्रजातांत्रिक राज्यों में तो नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मूल अधिकार प्रदान किए जाते हैं जिससे कि वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके।
दूसरी बात, जिनके कारण इन्हें मूल अधिकार कहा जाता है, इन्हें देश की मूल विधि हमारी कौन सी है, संविधान, उसमें स्थान दिया जाता है और साधारणतया संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के अलावा इनमें और किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। गोपालन बनाम मद्रास राज्य का जो एक केस आया था, उसमें कहा गया था मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषता यह है कि वे राज्य द्वारा पारित विधियों से ऊपर है। तीसरा बच्चों, जो इसको हम मूल अधिकार कहते हैं, उसका कारण ये है कि ये अनुंगलीय है, मतलब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या बहुमत दल के द्वारा इनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। और चौथा, हम इनको मूल अधिकार इसलिए कहते हैं कि ये न्याय योग्य है। न्याय योग्य का तात्पर्य है कि हमारे अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं, और जब हम न्यायालय की शरण लेंगे तो वे इसकी रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। तो इसीलिए हम इन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं। इसके आगे की क्लास में बच्चों हम भारत में मौलिक अधिकारों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।